हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। लेट्स स्टार्ट। एवं लवण इंग्लिश में इसे कहते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आप अम्ल के बारे में थोड़ा बहुत निश्चित रूप से जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे अम्ल का उपयोग करते हैं, जानबूझकर भी और अनजान में भी। इसी तरह क्षार का भी उपयोग हम लोग करते हैं, क्षारक का, और लवण का भी उपयोग करते हैं। तो हम लोग वन बाय वन इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो आज हम लोग सर्वप्रथम अम्ल के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या है और कौन कौन से अम्ल को हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या स्रोत हैं, इनके क्या गुण हैं, इनके बारे में हम लोग निश्चित रूप से आज थोड़ा बहुत जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अम्ल। अम्ल के बारे में हम लोगों की जो ज्ञान है वह यह है कि यह स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन यह केवल कह देने से हम सभी अम्लों के बारे में यह नहीं कर सकते, क्योंकि हर अम्ल को चखकर उसका स्वाद लेकर तब हम लोग कहेंगे कि यह अम्ल है, ये थोड़ा अवैज्ञानिक हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए एक सर्वमान्य परिभाषा की आवश्यकता है, और उस परिभाषा को सर्वप्रथम आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानें। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अगर हम क्षारक की बात करें तो क्षारक को भी उन्होंने परिभाषित किया था। तो क्षारक की परिभाषा भी लिख लें हम लोग। क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षारक की क्या परिभाषाएं हैं। अब हम लोग अम्ल एवं क्षारक के बारे में अलग अलग उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करें। अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इसके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करें कि भौतिक गुण क्या है।
अम्ल। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा, अम्ल क्षारक के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। इसी तरह हम लोग क्षारक के बारे में भी बात कर सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। ये बेहतर होगा कि यदि हम लिखते चलते हैं और बोलते जाते हैं तो आप उसको नोट भी करते चलें। तो आप नोट कर लिया होगा आपने। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, अम्ल क्षार के साथ उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। अब हम लोग साथ साथ में क्षारक के बारे में भी लिख लें, क्योंकि दोनों यदि साथ में करेंगे तो क्या होगा ना कि दोनों के गुणों को समझने में हमको आसानी होगी। क्षारक क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा, क्षारक को छूने पर साबुन जैसा फिसलन का अनुभव होता है। तीसरा, क्षारक भी जल में घुलनशील होते हैं। तो ये तीन प्रॉपर्टी हम लोग क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी आप कैसा देखते हैं, छूने पर कैसा लगता है, स्वाद में कैसा है, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग भौतिक गुण कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अम्ल के रासायनिक गुण को पढ़ते हैं। तो रासायनिक गुण को पढ़ने से पहले और भी उसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे, जानेंगे। तो मैं मिटा रहा हूं इसको, आपने इसको नोट कर लिया होगा।
स्रोत के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला खनिज अम्ल। इन अम्लों को खनिज से प्राप्त किया जाता है। अर्थात इनको प्रयोगशाला में खनिजों के उपयोग से बनाया जाता है। उदाहरण में आप ले सकते हैं HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। तो खनिज अम्ल, जैसा कि आपको पता है, खनिज हमारे भूमि के क्रस्ट में मिलते हैं, उसी से जो खनिज निकलते हैं उन्हीं के उपयोग के द्वारा हम लोग प्रयोगशाला में ये सारी चीजें बना सकते हैं, इसलिए इनको खनिज लवण कहा जाता है। अब हम लोग दूसरा जो पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग, जो दूसरा जो है वह है ऑर्गेनिक एसिड यानी जैविक अम्ल। मिटाएं इसको, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। जैविक जैविक अम्ल यह अम्ल जीवित पेड़ पौधों पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे है आपका सिरका। सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक
अम्ल चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल अमरूद ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, इसमें भी ऑक्जेलिक अम्ल इमली, इसमें टार्टरिक अम्ल, नींबू, संतरा आदि में साइट्रिक अम्ल ये पाए जाते हैं। आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए कि टमाटर में कौन से एसिड पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल। इसी तरह अमरूद में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका यानी विनेगर जो हम लोग आजकल अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसको अचार में इस्तेमाल करते हैं, या हम लोग चाउमीन बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, सलाद वलाद में। तो सिरका जो है, जो विनेगर, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी अगर आपको काटता है और आपको बहुत तीव्र दर्द की अनुभूति होती है, तो एक्चुअली वो क्या है, फॉर्मिक अम्ल आपके शरीर में इंजेक्ट कर देता है। इसी तरह से आपको नींबू में, संतरा, आंवला आदि में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने इसके सारे लिस्ट को आपके सामने रखा है। तो स्रोत के आधार पे दो तरह के अम्ल हो गए, एक खनिज अम्ल हो गया। खनिज अम्ल में आपको बहुत सारे अम्ल पाए जाएंगे, जैसे HCl मैंने लिखा, H2SO4 लिखा, इसी तरह नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है, हाइड्रोआयोडिक एसिड है, बहुत सारे एसिड हैं जो कि उस कैटेगरीज में आते हैं। इसी तरह से इसमें आपको मैंने जैविक अम्ल के बारे में बताया, जिसका स्रोत ही आपका क्या है, पेड़ पौधे जंतु हैं। अब हम लोग आते हैं कि प्रबलता के आधार पे एसिड कितने प्रकार के होते हैं, यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं प्रबलता के आधार पे। तो हम लोग उसको भी देखें। प्रबलता के आधार पर अम्ल को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रबल अम्ल अर्थात स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल में उन अम्लों को लेते हैं जो जल में डालने पर पूर्णतया क्या होते हैं, टूटकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल हैं जो
पूर्णतः टूटकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। उदाहरण में हम लोग कुछ ही एसिड को इसमें शामिल करते हैं, जैसे आपका HCl, H2SO4, HNO3, HClO4 आदि को। तो HCl तो आप जानते हैं क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल है। HNO3 को आप जानते हैं नाइट्रिक अम्ल है, और HClO4 है परक्लोरिक अम्ल। यानी इन सब अम्लों को यदि आप जल में डालेंगे तो ये क्या होंगे, कंप्लीट टूट जाएंगे। 100% इनका आयनाइजेशन होगा और आपको हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। सपोज कीजिए कि आपने जल में डाला 100 अणु HCl के, तो ये 100 के 100 अणु टूट जाएंगे और 100 H+ आयन आपको मिलेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रबल अम्ल, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। दैट मीन्स द एसिड विच कंप्लीटली आयोनाइज इन इट्स aqueous solution is called स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द दुर्बल अम्ल, यानी जो वीक एसिड है। आपको एग्जाम में प्रबल अम्ल के उदाहरण पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आप उसको गौर करते चलें, जिससे कि आपका क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। बहुत आसान है, सिलसिलेवार ढंग से अगर आप पढ़ते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे दुर्बल अम्ल की। दूसरा है दुर्बल अम्ल, अर्थात वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में डालने पर आंशिक रूप से टूटते हैं, टूटकर H+ आयन प्रदान करते हैं। उदाहरण में बहुत सारे हैं, जैसे H2CO3, H2SO3, HNO2। H2CO3 को हम लोग कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरस अम्ल। नाइट्रस अम्ल। इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल हैं, उसका गिनती बहुत अधिक है। जितने भी जैविक अम्ल हैं, जितने भी जैविक अम्ल हैं, वे सभी दुर्बल अम्ल के श्रेणी में आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि
कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कि हम लोग पादपों जंतुओं आदि से प्राप्त करते हैं, वे सभी दुर्बल अम्ल हैं। यानी उनको यदि हम लोग जल में डालेंगे तो पूर्ण रूप से उनके सभी अणु टूटेंगे नहीं, उनमें कुछ भी अणु का क्या होगा, वो टूटेंगे और आपको H+ आयन मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्षारक पे। उसका कुछ उदाहरण हम लोग लेंगे, उसमें भी देखते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्षारक पे। क्षारक भी प्रबलता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल और प्रबल। क्षारक भी प्रबलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल क्षार, वे क्षारक जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से टूटते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्रदान करते हैं। जैसे KOH, NaOH, ये दोनों क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है ना। अब हम लोग आते हैं दुर्बल क्षार पे। बताएं इसको। ओके, यानी वीक बेस पे। दुर्बल क्षारक वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से टूटकर OH- आयन प्रदान करते हैं। क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड आदि। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इस चैप्टर के बचे हुए हिस्से को अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।